और एक बात हम और दिखाते हैं बुद्ध जी की जो स्टेटमेंट है उनका, जो उन्होंने खुद कहा है। तथागत बुद्ध का कहना था कि वह स्वयं ऐसे सर्वज्ञ नहीं है कि अपनी प्रस्तावना में कुछ कह रहे हैं, बस आप स्पष्ट देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है, वही बुक है B.R. अम्बेडकर जी। तीसरी समस्या आत्मा कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया है, लेकिन कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया है। सवाल उठता है कि जब आत्मा ही नहीं है तो कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा। जी, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया है अभी पिछले ही प्रमाण दे करके कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि या करके भी, क्योंकि उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं। और ये देखिए प्रमाण इसमें लिखा है, बुद्ध ने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेशों में कोई भी बात गलत हो ही नहीं सकती। और वेद ज्ञान क्या है? वेद ज्ञान जो वेद ज्ञान जो दे रहे हैं, कि वेद ज्ञान क्या है? हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकार से तीनों गुणों के कारण रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। नमस्कार सर। साहेब, सर हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे कि सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध जी ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है, तो क्या यही अंतिम सत्य है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर महात्मा बुद्ध जी स्वयं ही भ्रमित थे? इस बात में कितनी सत्यता है, क्या आप इसे हमको प्रमाणित करके बता सकते हैं? हाँ, ये बात सही है कि महात्मा बुद्ध जी ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। ये उनकी किताब है, देख लीजिए, आप कैमरामैन को दिखाएंगे कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई है। और हम भीमराव अंबेडकर जी को भी मानते हैं कि वो बौद्धपंथी थे, मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। थोड़ा सर बताइए कि महात्मा बुद्ध जी ईश्वर को किस प्रकार मानते हैं, ईश्वर को किस प्रकार जानते हैं? जी, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया है, तो गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं, देखिए इसमें प्रमाण है कि मैं तुम्हारे ईश्वर को या ब्रह्म को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने सिर्फ गलत, झूठ व अन्याय को सुरक्षा देने के लिए जगत की रचना की है। यदि सभी जीवों में ईश्वर का वास है, सभी में ईश्वर मौजूद है, तो फिर वही सभी प्राणियों में सुख या दुख पैदा करता है। हर प्राणी में बसा हुआ ईश्वर ही उससे पाप और पुण्य करवाता है। तो ऐसा ईश्वर भी खुद पाप का भागीदार होता है। या तो मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, या शिव न्यायी, नेक, दयालु नहीं है, या ईश्वर को यह सब कुछ नहीं आता है, या सब कुछ देखते हुए भी कुछ सुधार नहीं करता है। ईश्वर के अस्तित्व के विरोध में तथागत का एक अलग तर्क यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में चर्चा करने से मानवता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। तथागत बुद्ध के अनुसार धम्म का आधार, धम्म का मुख्य केंद्र ईश्वर नहीं है, ऐसा उनका कहना था। यहाँ पर जो बात आ रही है, इन स्टेटमेंट से हम एक समझेंगे कि महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कभी या तो मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, या समझना, या अगर कोई स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य होता है तो उसमें या शब्द नहीं होता है, या तो ये, ऐसा नहीं। अगर वो सत्यता बता रहे हैं, हम समझेंगे भी। फिर वो कह रहे हैं या तो मनुष्य ईश्वर की इच्छा अनुसार काम नहीं करता, आज्ञाओं का पालन नहीं करता, या शिव अन्यायी है, या तो इसे मतलब ईश्वर अन्यायी, शिव न्यायी, नेक, दयालु नहीं है, या ईश्वर को यह सब कुछ नहीं आता, या चल रहा है, या सब कुछ देखते हुए भी कुछ सुधार नहीं करता। मतलब वो स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं कि क्या है एक्चुअल बात। ये या जो शब्द लग रहा है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, यानी जो व्यक्ति खुद वो बोल रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि मेरे स्टेटमेंट मैं नहीं मानता कि गलत और सही हो सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, ये या शब्द लग रहा है, या तो ईश्वर है, या तो ईश्वर दयालु नहीं है, या तो ईश्वर की हम बात नहीं मानते हैं, ईश्वर के अनुसार काम नहीं करते हैं। या जो शब्द लग रहा है, ये क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि वो स्पष्ट ईश्वर की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं कि ईश्वर एक्चुअल क्या है, ईश्वर करता क्या है, ईश्वर अंदर है तो क्या करता है, ईश्वर कौन है और परमेश्वर कौन है। परमेश्वर शब्द तो उन्होंने लगाया नहीं है। तो हम ये समझेंगे कि ईश्वर की परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध के शब्दों में तो आपको दिख रहा है, देखिए वो खुद भी कह रहे हैं एक बात कि या शब्द वो लगा रहे हैं, तो वो खुद भी कह रहे हैं इस चीज़ को। देखो जी, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया है अभी पिछले ही प्रमाण दे करके कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि या करके भी, क्योंकि उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं। और ये देखिए प्रमाण इसमें लिखा है, बुद्ध ने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेशों में कोई भी बात गलत हो ही नहीं सकती। ये गौतम बुद्ध स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तात्पर्य ये है कि गौतम बुद्ध जी, ईश्वर की जब बात हो रही है उनके सामने, तो गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं या तो हम ईश्वर की बात नहीं मानते हैं, या तो ईश्वर अन्यायी है, या तो ईश्वर सब कुछ देख के भी सब कुछ सुधार नहीं पा रहा है, या तो ईश्वर दयालु नहीं है, या वो ईश्वर की जो परिभाषा जहाँ पर चल रही है वहाँ पर ईश्वर की व्याख्या वो
अलग अलग स्टेटमेंट में कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी किसी चीज़ को मान्यता दे रहे हैं, किसी चीज़ को नहीं दे रहे हैं, यानी वो ईश्वर की परिभाषा को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात उन्होंने एक और चीज़ कही है अपने स्टेटमेंट में, जैसे भाई साहब बताएंगे आपको। जी हाँ, और एक बात हम और दिखाते हैं बुद्ध जी की जो स्टेटमेंट है उनका, जो उन्होंने खुद कहा है। तथागत बुद्ध का कहना था कि वह स्वयं ऐसे सर्वज्ञ नहीं है कि इस तरह के हर सवाल का जवाब दे सके। इस संसार में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि वह मनुष्य की सारी जिज्ञासाओं या सवालों के उत्तर जानता है। यानी कि वो ये कह रहे हैं, आपके सामने ये क्लियर हो रहा है कि महात्मा तथागत बुद्ध का कहना था कि वह स्वयं ऐसे सर्वज्ञ ओमनीसेंट नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है और संसार में ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। चलिए, कौन ने दावा किया है कि नहीं किया है, संसार का है कि वो किसी और लोग के है, सर्वज्ञ का दावा किसने किया है, ये आपके सामने एक प्रश्न है। हमारे सामने अब ये प्रश्न उठता है कि सर्वज्ञ फिर कौन है। महात्मा बुद्ध तो बोलते हैं मैं दावा नहीं करता कि मैं सर्वज्ञ हूँ, और महात्मा बुद्ध जब ईश्वर की बात आती है तो वो एक चीज़ कहते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मैं तुम्हारे ईश्वर को परम अन्यायी मानता हूँ, ठीक है, और इससे न्यायी नेक दयालु नहीं है, उनका कहना है, ठीक है। और ईश्वर सभी प्राणियों में अगर मौजूद है तो सभी प्राणियों में सुख या दुख पैदा करता है। हर प्राणी में बसा हुआ ईश्वर उसे पाप या पुण्य कराता है। अब जो स्टेटमेंट है इनका, जो आमतौर पे सभी दार्शनिकों ने जाना है कि ईश्वर सब कुछ, ईश्वर दयालु है तो इतना पाप क्यों हो रहा है, गलत क्यों करता है व्यक्ति, क्या ईश्वर ही गलत कराता है। अब हम ईश्वर की परिभाषा को समझेंगे शास्त्रों से कि ईश्वर, और अब आपको परमेश्वर की परिभाषा भी पता चलेगी कि ईश्वर क्या कर रहा है और परमेश्वर क्या कर रहा है। इस बात को समझिए। अब ये देखिए, जैसे हम अब गीता जी से समझेंगे, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और जैसे हमारी जो गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं कि ईश्वर, जैसे जी कह रहे हैं, देखिए, ईश्वर अगर ईश्वर को अन्यायी मानता हूँ क्योंकि ईश्वर मौजूद है सभी में। अगर ईश्वर, यदि सभी जीवों में ईश्वर का वास है और सभी में ईश्वर मौजूद है तो फिर वही सभी प्राणियों से मैं सुख या दुख पैदा करता है, और हर प्राणी में बसा हुआ ईश्वर ही उससे पाप और पुण्य कराता है। तो अब यहाँ पर जो बात आ रही है, कौन हृदय में, कौन जीव में, सभी जीवों में ईश्वर है पहले, और जो कौन गलत कराता है, पहले हम इसको पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत धैर्य से आप समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा, क्योंकि ये आसान इस चीज़ को करना नहीं होगा। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी जब ईश्वर की बात हो रही है तो या तो ईश्वर ऐसा करता है या तो ईश्वर वैसा करता है। ईश्वर की परिभाषा को कुछ ऐसा डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आ गए हैं। मैं ही, गीता ज्ञानदाता प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पर, गीता ज्ञानदाता प्रभु बोल रहे हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में, क्या हो गया, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तात्पर्य जो ज्ञान है वेदों द्वारा वेदों का जो ज्ञान है, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और ये सब वेदों द्वारा मैं ही जानने, मतलब तात्पर्य जो वेदों का ज्ञान है उससे इनको जाना जा सकता है। अर्थात जो हृदय में जो ज्ञान आता है वेद पहचाने जा सकते हैं। तात्पर्य जो ज्ञान हृदय से अंदर से दिए देते हैं उससे वेद के ज्ञान को समझा जा सकता है, और ये वेद का ज्ञान दे रहे हैं। और अगर इससे भी क्लियर नहीं हो रहा तो हम समझिएगा, जैसे कि ये खुद ही कह रहे हैं 8वें अध्याय के यहाँ से तो ये क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि मैं सब प्राणियों के हृदय में हूँ। और सुनिए, एक और बात है कि हाँ, और आत्मा भी हृदय में, आत्मा का मूल स्थान भी हृदय है। देखिए, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। तात्पर्य हम आत्मा का स्थान देख रहे थे कि मूल रूप से जीव जब शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, मूल रूप से हृदय में रहती है। और भगवान भी कह रहे हैं, गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहे हैं, मैं सबके हृदय में अंतर्यामी तौर पर रहता हूँ और मुझसे ही सारे ज्ञान और वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। क्योंकि ये वेद का ज्ञान दे रहे हैं। कैसे हम समझेंगे कि ये वेद का ज्ञान दे रहे हैं, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में हम समझेंगे कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ब्रह्मांड माम अनसरम, मुझ ब्रह्म माम ब्रह्म, यहाँ पे आता है मुझ निर्गुण ब्रह्म का क्या ब्रह्म है, क्या नाम है, ओम। ओम इति इस प्रकार का अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करते हुए और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का, खुद को बोल रहे हैं मैं निर्गुण ब्रह्म, मेरा मंत्र क्या है, ओम है, ठीक है। चिंतन करता है, शरीर को त्यागता है तो वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें समझना है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु ओम उनका मंत्र है, वो ब्रह्म है, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म है। और यहाँ पर यजुर्वेद में भी बोला है, देखिए पे आ गए हैं यजुर्वेद भाषा व्यास महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब इस पर हम आ गए हैं 44वां अध्याय, मतलब 40वां अध्याय, 40वें अध्याय के हम श्लोक नंबर 17 पे आ गए हैं। इसका हम श्लोक पढ़ेंगे। हिरण्यमेन पात्रेन सत्यस्य पहितम मुखम यशोवादित्य पुरुषा सोसावहम ओम खम ब्रह्म, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हे मनुष्यों, जिस हिरण्यमेन मतलब जो स्वरूप रक्षक मुझसे
मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुखम मतलब मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। मैं मुझसे जो ज्ञान है और मुझसे सत्य से मतलब अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख, मेरे मुख से उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। मतलब जो वेद कह रहे हैं वो मेरे मुख से वेद मैंने बोले हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं? मुख से उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है, मतलब पूर्ण परमात्मा है। ये कह रहे हैं जो वह कोई और पूर्ण परमात्मा है, वह परोक्ष रूप है, मतलब वो तो परोक्ष रूप है, मतलब छुपा हुआ है, अवगत है, अव्यक्त है। मैं अहम मतलब मैं आकाश के तुल्य मतलब आकाश में व्यापक क्या हूँ? ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे मुख से प्रकाश किया जाता है, वो परमात्मा परोक्ष है। यहाँ पे हमें ये लेना था कि गीता ज्ञानदाता एक तो बात कह रहे हैं कि एक परमात्मा और है, उसको वो अव्यक्त कह रहे हैं, परोक्ष रूप है, और ये खुद को कह रहे हैं कि मेरे मुख से ये प्रकाश किया जाता है उत्तम अंग का, तो मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पे ओम मेरा मंत्र है, जैसे गीता से भी हमने समझा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। अर्थात इससे ये क्लियर हो रहा है कि गीता जी का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहे हैं, ओम ब्रह्म, और चारों वेदों का ज्ञान भी ब्रह्म दे रहे हैं। इधर से क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और यही ब्रह्म 15वें अध्याय के हम 15वें श्लोक से चले कि वो हृदय में विराजमान है। और वेद ज्ञान क्या है? वेद ज्ञान को जो वेद ज्ञान जो दे रहे हैं, ये वेद ज्ञान क्या है? हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकार से तीनों गुणों के कारण रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। वेद तीनों गुणों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों और एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हो, मतलब तेरी इच्छा वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हर्ष शोक द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो, मतलब वहाँ पर तेरी आसक्ति ना हो, आसक्तिहीन हो जा उन तीनों गुणों के कारण रूप जो वेद दे रहे हैं। तीनों गुणों, अब यानी तात्पर्य वेद का ज्ञान, इन्होंने जो ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान दिया, और वेद क्या कर रहे हैं? तीनों गुणों का प्रतिपादन कर रहे हैं, उनके साधनों का। तो तीनों गुण क्या करते हैं? तीन गुण क्या करते हैं? जैसा कि गौतम बुद्ध जी बोल रहे हैं, मैं आपके ईश्वर को अन्यायी मानता हूँ, और अगर वो सब जीवों में विराजमान है तो वही सबसे सबको सुख और दुख, और सबको से पाप भी वही करा रहा है। तो तीनों गुण जब ज्ञान ही इन तीनों गुणों का दे दिया, और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक से हमने ये जाना कि ये अंदर अंत हृदय में बैठकर ज्ञान अपोहन देते हैं, ज्ञान देते हैं। और वेद का, इनका ज्ञान क्या है? वेद तक का है, वेद वाला ज्ञान है। और वेद क्या कर रहे हैं? तीनों गुणों का प्रतिपादन कर रहे हैं। और तीनों गुणों का क्या प्रभाव है ये देखिए, अब गीता जी बताएगी तीनों गुणों का क्या प्रभाव है। तीनों गुणों का क्या प्रभाव है ये देखिए, ये देखिए। और भी जो तीन गुण क्या है ये भी समझेंगे। सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही जान। स्पष्ट इन्होंने कर ही दिया कि वेद, मेरा ज्ञान तो वेद वाला ज्ञान है, और वेद तो तीनों गुणों का प्रतिपादन करते हैं। तो जो भी आपके अंदर हृदय में, जो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक के मुताबिक हृदय में विराजमान है, हृदय में जो भी भाव आ रहे हैं वेदों अनुसार तीनों गुणों के भाव आ रहे हैं, और तीनों गुण त्रिगुण में ही माया हो जाती है, त्रिगुण में ही माया। ये खुद कह रहे हैं, ये 7वें अध्याय में मांगे, 7वें अध्याय का देखो गुणों के कारण रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीन प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसी में मोहित हो रहा है, इसमें फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ। 30 आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। इनकी ही माया है, त्रिगुणमय माया। और ये तीनों गुणों का जो प्रतिपादन ये वेदों का ज्ञान द्वारा कर रहे हैं, हृदय में बैठकर अंदर से, जो गौतम बुद्ध जी भी बोल रहे हैं कि जो भगवान अगर सब में है तो वही आपको दुख दे रहा है, वही आपको सुख दे रहा है, ईश्वर वही आपको दुख दे रहा है, वही ईश्वर वही आपको सुख दे रहा है, वही आपसे पाप और पुण्य करा रहा है। तो जो पाप पुण्य करा रहा है, दुख सुख दे रहा है, जो पाप पुण्य करा रहा है, गलत काम करा रहा है, अन्यायी है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि तीनों गुणों का ज्ञान देने वाले ही हमसे पाप करा रहे हैं, हमको दुख दे रहे हैं, वही अन्यायी हैं। हम समझेंगे वो क्या है, कैसे हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, यहाँ पे तीनों गुणों को स्पष्ट कर देते हैं कि माया द्वारा, कौन सी? ये त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कौन से हो गए? त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब इनको भज भी लेंगे तो क्या होगा? ये कह रहे हैं इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, मतलब माया से ऊपर उठ जाते हैं। इनको भज भी लिया तो आपने, मगर इनको भजने से क्या परिणाम होगा इनको बाद में हम समझेंगे। मगर इनका ज्ञान जो है त्रिगुणमयी माया वाला ज्ञान है, और इन्हीं की माया है, त्रिगुणमयी बड़ी दुस्तर है, और सारा प्राणी समुदाय इन्हीं की त्रिगुणमयी माया द्वारा मोहित हो रहा है, ये खुद ही कह रहे हैं। और हृदय में बैठकर ये खुद ही हमारे त्रिगुणमयी माया द्वारा हमारा भोगों की तरफ ज्ञान दे रहे हैं, और जिनकी बुद्धि भोगों में तन्मय हो रही है, देखो, और जो भोगों और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अब यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि यही गीता ज्ञानदाता प्रभु, जिनको ये अन्यायी ईश्वर बोल रहे हैं गौतम बुद्ध, वैसे ईश्वर तो है, यहाँ भी क्लियर होगा, ईश्वर तो है, मगर वो हृदय में विराजमान अन्यायी ईश्वर कौन है, जो त्रिगुण में दुस्तर माया द्वारा फंसा रहा है, मोहित कर रहा है, वो ये गीता ज्ञानदाता प्रभु ब्रह्म है। इन्हें संतों ने निरंजन बोला है गीता ज्ञानदाता प्रभु को, और ये खुद भी कह रहे हैं मैं ज्योत स्वरूप
ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र 17 में जो स्वरूप ही निरंजन बोला है। अब यहाँ पर जो परमात्मा की बात आती है, अभी तक हमने हृदय में विराजमान ब्रह्म को जाना, अब हम परमात्मा को जानते हैं कि परमात्मा क्या करता है। वह है परब्रह्म, ये तो ब्रह्म हुए, वो परब्रह्म की बात हो रही है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, जो अपने आप को जो स्वरूप कह रहे हैं, उन ज्योतियों का भी ज्योति, मतलब उनसे भी ऊपर बड़ा, माया से अत्यंत परे, मतलब इन पर, इस परमात्मा पे माया का प्रभाव नहीं पड़ता, और इसकी जो इनकी शरण में जाता है उस पर भी माया का प्रभाव धीरे धीरे इनकी भक्ति से कम होने लगता है। माया से ज्योतियों का भी, जो वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, ये 13वें अध्याय में आ गए हैं, 13वें अध्याय का जो 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं, ठीक है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा, उसको परमात्मा बोल रहे हैं, अभी तक हमने ब्रह्म जाना, उसको परमात्मा कह रहे हैं। वह परमात्मा बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जानने के योग्य है, वही जानने योग्य है, एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, तत्व ज्ञान से उसकी प्राप्ति होगी। और वह परमात्मा, अगर आप उसको, उसकी शरण में जाते हो, उसकी भक्ति करते हो, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, ये त्रिगुणमयी माया वाला ज्ञान हमारे अंदर से, हृदय से, क्योंकि हृदय में विराजमान थे, त्रिगुणमयी माया ज्ञान वाला ज्ञान हमको दे रहे थे, अंदर से विचार ला रहे थे। और त्रिगुण जिनकी भोगों में तन्मय है, तो परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, और जिनके भोगों में तन्मय है तो वो पाप भी करेगा, स्वाभाविक बात है। अंदर से जो पाप करा रहा है वो कौन है? वो ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। और वो परमात्मा क्या करता है, अगर हम उसकी शरण जाते हैं, वो माया से अत्यंत परे है, और उसकी भक्ति करने वाला माया से दूर हटने लगता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर उसकी हम भक्ति करते हैं परमात्मा की, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, इस देह में स्थित वह, यह आत्मा, कौन सा आत्मा? परमात्मा के विषय में चर्चा हुई। वास्तव में परमात्मा ही है, तो परमात्मा है। साक्षी होने से उपदृष्टा, ऊपर उपदृष्टा मतलब ऊपर बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, सबका, सब चीज़ का साक्षी है। उपदृष्टा मतलब ऊपर बैठ के सब देख रहा है। और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, वह यथार्थ सम्मति देता है। और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कर रहे हैं? गीता ज्ञानदाता ब्रह्म त्रिगुणमयी माया वाला ज्ञान दे रहे हैं, अंदर बैठकर वेदों वाला ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए कवि साहब ने बोला है, ऋग यजु है साम अथर्वन। ऋग मतलब ऋग्वेद, यजु मतलब यजुर्वेद, साम मतलब सामवेद, अथर्व मतलब अथर्ववेद। ऋग यजु है साम अथर्वन, ये 4 वेद चित्तभंगी रहे। और सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सो हंसा सत्संगी रहे। सूक्ष्म वेद क्या है? वो परमात्मा बोध स्वरूप है। ये हमने देखा कि वो परमात्मा बोध स्वरूप है, हमने देखा 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोध स्वरूप है। वो ज्ञान अलग देता है, माया से अत्यंत परे वाला ज्ञान देता है वो, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, वो ज्ञान देता है। और आपके हृदय में, देखिए हमने ये भी जाना कि वो यहाँ पर बोध ज्ञान, हाँ, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। हम फिर से देखिए 13वें अध्याय 17वें श्लोक में आ गए। और वो परमात्मा भी सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वह परमात्मा भी सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हम फिर से वापस आ गए हैं 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में। साक्षी होने से उपदृष्टा, ऊपर बैठ के सब कुछ देखने वाला, और यथार्थ सम्मति देने वाला, बैठ के नहीं देखता, वो करता भी है कुछ, वो ज्ञान भी देता है। दूसरी बात, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, आप वो भी हृदय में विराजमान है। हमने क्या जाना कि आत्मा भी हृदय में है 15वें अध्याय में। वो 15वें श्लोक में कि गीता ज्ञानदाता प्रभु जो ब्रह्म है, जो त्रिगुणमयी माया का ज्ञान दे रहे हैं, वो भोगों वाला ज्ञान दे रहे हैं। वो भोगों में तन्मय हो जाते तो पाप तो करेगा, सीधी सी बात है व्यक्ति, ठीक है। वो पाप वाला, त्रिगुणमयी वाली दुस्तर माया वाला ज्ञान भी अंदर बैठ के दे रहे हैं। वो परमात्मा भी अंदर बैठ के यथार्थ सम्मति देता है आपको। कोई भी आप कार्य करते हो उसके पहले यथार्थ सम्मति देता है आपको, और ये क्लियर करने की कोशिश करता है, बेटा ऐसा कर, ऐसा नहीं कर। आपके अंदर से एक आत्मा में आवाज़ उठती है ना अच्छी वाली, कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो परमात्मा आपके अंदर बैठकर, हृदय में बैठकर, जो परमात्मा हृदय में विशेष रूप से हृदय, सबके हृदय में है, तो 3 वस्तु हृदय में है। एक तो आत्मा, इसको गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, और वो परब्रह्म परमात्मा, वो भी हृदय में है, और वो यथार्थ सम्मति देता है आपको, गलत नहीं देता, गलत नहीं कराता आपको। इससे ये क्लियर हो रहा है कि ईश्वर मतलब ब्रह्म भी है, और परमेश्वर भी है, परमात्मा भी है, हृदय में विराजमान। सर, लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्म है, वो सभी के हृदय में विराजमान होकर सभी आत्माओं से पाप करवा रहा है, गलतियां करवा रहा है। तो लेकिन जो गौतम बुद्ध जी हैं, वो तो आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं रखते थे। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये देखेंगे आप वही किताब, ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और ये भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई है। भीमराव अंबेडकर जी कुछ अपने शब्द व्यक्त कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए सर। जैसे कि इसमें आत्मा को मानते थे कि नहीं मानते थे, आत्मा की के अस्तित्व पे गौतम बुद्ध जी के क्या विचार हैं। भीमराव अंबेडकर जी इस किताब को लिखने से पहले कुछ अपने वक्तव्य दे रहे हैं, कुछ दो अपनी प्रस्तावना में कुछ कह रहे हैं। थोड़ा सा आप स्पष्ट देखिए क्या कह रहे हैं वो। देखिए, इसमें लिखा है, वही बुक है, B.R. अम्बेडकर जी। तीसरी समस्या आत्मा कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया है, लेकिन कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया है। सवाल उठता है कि जब आत्मा ही नहीं है तो कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा। इस सवाल पैदा होता है कि इन शब्दों के अर्थों के प्रयोग में बुद्ध और ब्राह्मण जनों के बीच क्या फर्क था।
यह दोनों में कोई फर्क नहीं था? यदि ऐसा है तो आत्मा के अस्तित्व को नकारने और कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने में भारी विरोधाभास नहीं है? अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है, थोड़ा सा हम देखेंगे भी कि वो कर्म के सिद्धांत को इन्हें आगे लिखा भी है कि महात्मा बुद्ध के वचनों में बता दीजिए सर, थोड़ा को सर बता देंगे। यहाँ पे जो बात आ रही है कि ये खुद भी कह रहे हैं कि जब आत्मा नहीं, ये महात्मा जो बुद्ध कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आत्मा नहीं है, तो बी आर अम्बेडकर जी बोल रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर जी बोल रहे हैं इस किताब को लिखने से पहले, जब आत्मा नहीं है तो कर्म का दंड किसको, पुनर्जन्म किसका, पुनर्जन्म को भी मान रहे हैं, कर्म के दंड को भी मान रहे हैं, कर्म के फल को भी मान रहे हैं कि कर्म जब आत्मा नहीं तो कर्म का फल कौन भोगेगा और पुनर्जन्म किसका होगा। अब एक बात और समझिए, आप एक बात और समझिए, गौतम बुद्ध के जन्म के विषय में इन्हीं की किताब में लिखा है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता जो महामाया थी उनको स्वप्न मिला, उस स्वप्न में वो दूसरे लोक में किसी लोक में जाती हैं, वहाँ पर वो बोधिसत्व से मिल रही हैं। जैसे कि हमने ये सुना है कि गौतम बुद्ध जी आत्मा के अस्तित्व को इस प्रकार बताते हैं जैसे कि आत्मा एक ऊर्जा है और वो जो भावनाएं हैं, आपके जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उस ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और फिर वो ब्रह्मांड से आपकी तृष्णा है, इच्छाएं हैं, मोह है, उस मोह के स्वरूप अगला जन्म उस मोह के स्वरूप प्राप्त करती है। इस प्रकार का पुनर्जन्म बताते हैं, ऊर्जा ही प्राप्त करती है, ऐसा कुछ कहते हैं जैसे। मगर भाई साहब एक बात बताइए, गौतम बुद्ध जी के जन्म के विषय में कहा गया है कि महामाया जी को स्वप्न मिला और महामाया जी उस स्वप्न में किसी दूसरे लोक में गई, और जैसे कि हम इनकी किताब में भी लिखा है, इसको आप किताब से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 19वें पृष्ठ पे देखेंगे, यहाँ जी देखिए। और थोड़ी देर बाद देवताओं की देवियाँ भी आ गईं और वे महामाया को मानसरोवर में ले गई। उन्होंने स्वयं महामाया को सरोवर में स्नान कराया और दिव्य वस्त्र व आभूषण पहनाए, फूलों की मालाओं और सुगंधित पदार्थों से सुशोभित कर ऐसा सजाया कि वह किसी दिव्य क्षेत्र का स्वागत कर सके। उस समय सुमेध नामक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट होकर बोले, मैंने इस पृथ्वी पर अंतिम बार जन्म धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी। तात्पर्य, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में जो आत्मा के अस्तित्व को बोला जाता है कि वो एक एनर्जी है और आपके अंदर जब आप मरते हो, आप शांत होते हो तो एनर्जी ही आपके शरीर से निकलती है, वो एनर्जी के साथ एनर्जी है और वो ब्रह्मांड में आपकी तृष्णा, आशा, तृष्णा, आपका जो इच्छाएं हैं उसको साथ लेके एनर्जी चलती है और फिर वो दूसरे शरीर धारण करती है। ठीक है, तो तात्पर्य क्या हुआ कि अगर गौतम बुद्ध का भी ऐसे ही, गौतम बुद्ध की आत्मा भी फिर ऐसे ही होनी थी एनर्जी, मगर गौतम बुद्ध की आत्मा तो सुमेध करके बोधिसत्व थे और जो साकार दिख रहे थे उन्हें बात भी कर रहे हैं वो तो महामाया जी से कि मेरा पृथ्वी पे अंतिम जन्म है, तो वो तो जो तारतम्यता में जो चैन की तरह जो एनर्जी है वो तो रही नहीं, वो तो एक साकार आत्मा हुई जो दूसरे लोक में है और वो महामाया जी से कह रहे हैं मैं आप क्या मेरी माता बनोगे और मैं आपका अंतिम बार इस पृथ्वी पे जन्म लेना चाहता हूँ। तो आत्मा दूसरे लोक में जाती है, साकार रहती है और वही उसी का पुनर्जन्म होता है और उसी को कर्मदंड मिलता है, जैसे इस किताब में आगे बताया है। तो उनकी वही किताब में भी बता रहे हैं गौतम बुद्ध जी, जैसे कि वही किताब भगवान बुद्ध और उनका धर्म, इसमें देखिए इसी प्रश्न नंबर 174 में बता रहे हैं कि जैसे कि आत्मा हमने बताया कि भाई बोधिसत्व की आत्मा थी और वो गौतम बुद्ध के रूप में यहाँ पर आई थी, तो आत्मा साकार हुई तो उसी साकार आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है और यही धम्म पद में बताया जा रहा है। देखिए आप पढ़ बताइए सर। जी, कर्म नियम धर्म का अहम अंग है। बुद्ध जी की इस किताब में ये सिद्ध हुआ है, यह हो सकता है कि कर्म और उसका फल विपाक मिलने के बीच कम या ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन फल से कोई बच नहीं सकता है, अर्थात कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो अभी तक ये हमने समझ लिया कि आत्मा भी होती है, साकार होती है और आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, उसी को दंड मिलता है। ठीक है, तो जो ईश्वर के विषय में बताया कि गीता ज्ञान ब्रह्म है जो आपके हृदय में बैठे हैं, त्रिगुणमय माया का विस्तार आपके हृदय से कर रहे हैं, वेदों का ज्ञान देकर आपसे भोगों में आपको तन्मय कर मोहित कर यहाँ पर पाप करा रहे हैं। ठीक है, अब वो परमात्मा की हम जानेंगे, तो परमात्मा की अगर हम शरण प्राप्त करते हैं, परमात्मा क्या करता है आपको बताया था 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में हृदय में परमात्मा विराजमान है। 22वें श्लोक में बताया कि वो उपदेष्टा है, अनुमंता है ना, अनुमंता है। अगर उसको नहीं जानेंगे तब तक हम वेद ज्ञान भी अगर हमने जान लिया और ब्रह्म को भी हमने जान लिया तब तक हम अज्ञानी ही हैं, क्योंकि गीता ये सिद्ध कर रही है उस परमात्मा को ही जानना ज्ञान है। देखिए 13वें अध्याय हम वापस आ चुके हैं, 13वें अध्याय का 11वां श्लोक बोल रहे हैं, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। परमात्मा को देखना, गीता ज्ञान था प्रभु को नहीं, परमात्मा को ही देखना ये सब ज्ञान है। इसके विपरीत है, जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। मतलब परमात्मा को आपने जान लिया, परमात्मा को आपने देख लिया, समझ लिया,
तो आपको ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त वेद ज्ञान भी आपको हो गया और त्रिगुणमय माया का ज्ञान भी आपको हो गया। त्रिगुणमय माया द्वारा आप करोगे, क्योंकि भोग विलास में आपकी बुद्धि रहेगी, परमात्मा निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रह पाएगी, तो फिर आप गलत भी कार्य करोगे, पाप भी आपसे होंगे। तो ये जब तक आप ब्रह्म पे आश्रित, हृदय में उपस्थित, जो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में हृदय में उपस्थित ब्रह्म पे आश्रित हो, तब तक आप गलत पाप करते ही रहो, गलत कर्म करते ही रहोगे। इसलिए गौतम बुद्ध जी अपनी किताब में बोल रहे हैं कि तुम्हारा ईश्वरों का अन्याय लगता है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध जी वो अन्याय वाला काम ही देख रहे थे। अब वो परमात्मा से परिचित नहीं थे। वो परमात्मा से परिचित हमें गीता जी बता रही है कि परमात्मा है, एक परमात्मा है, उसको जान लिया तो वही ज्ञान है, उसके अतिरिक्त अज्ञान है। और वो परमात्मा क्या करता है? वो परमात्मा, गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा जैसे आपको बताया त्रिवेद के 22वें श्लोक में, वो सही अनुमंता है, मतलब वो सही तरीके से आपको सही सम्मति देने वाला है। 8वें अध्याय के हम देखेंगे वे परमात्मा, ये देखिए 8वें अध्याय के जो पुरुष, देखिए 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में आ गया, जो पुरुष सर्वज्ञ। अब जो हमने पहले भी पढ़ा था कि गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं अपने आप को कभी सर्वज्ञ नहीं कहता हूँ। और वो बोल रहे हैं इस संसार में कोई अपने आप को सर्वज्ञ भी नहीं कह सकता, मगर परमात्मा ही सर्वज्ञ होगा, परमात्मा ही सर्वज्ञ हो, परमात्मा को सब कुछ मालूम होगा। गीता भी कह रही है 8वें अध्याय 9वें श्लोक में, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण, वही सबका धारण पोषण करता है। अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदस्य, नित्य चेतन। तो परमात्मा जैसे सूर्य साकार है, 100 प्रकाश से सूर्य से प्रकाश, 100 प्रकाश से सूर्य से प्रकाश निकलता है, ऐसे ही परमात्मा भी साकार है, उसके शरीर से प्रकाश निकलता है। ठीक है, परमात्मा साकार है। और अविद्या से, अविद्या मतलब अभी तक हमने जो जाना था कि जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है, वो हृदय में बैठकर ब्रह्म, वेद का ज्ञान, त्रिगुणमयी माया का ज्ञान, त्रिगुणमयी साधनों को प्रतिपादन करने वाले वेद हैं, और भोगों में तन्मय हो रहे हैं। भोगों से तन्मय होकर फिर वेद क्या करते हैं? वेद ज्ञान के अनुसार भोगों में तन्मय होकर हमारी बुद्धि पाप भी करती है। तो जो वो सारी अविद्या थी, वो परमात्मा अविद्या से अति परे है, अति परे, और शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। क्या कहा? परमेश्वर का स्मरण करता है। वो परमेश्वर ही, वो परमात्मा ही सर्वज्ञ बोला गया है, कभी सर्वज्ञ बोला गया है, जो उसका स्मरण करता है। फिर वो क्या करता है परमात्मा? वो परमात्मा क्या करता है? वेद आपको बताएंगे। वो परमात्मा सद्गुणों की वृष्टि करता है। जैसे ऋग्वेद मंडल 9 और 10, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 पे आ चुके हैं। थोड़ा पढ़ के बताइए सर। जी, ये वही ऋग्वेद मंडल 9 और 10 परमात्मा के गुणों के बारे में आप देखेंगे। जो सर्वोत्पादक, प्रभु, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला। ये सद्गुणों की वृष्टि कर रहा है परमात्मा। परमात्मा आपको सद्गुण दे रहा है जिससे आप पाप नहीं करोगे। वही सर्वोत्पादक प्रभु है। और प्रकाश स्वरूप, जैसे अभी बताया कि वो सूर्य के समान शब्द से साकार है, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। और आगे देखिए वो साकार भी है, यहाँ पे साकार भी सिद्ध हो रहा है। सद्गुणों की वृष्टि पापों के हरण करने वाला है, पापों का भी हरण करेगा। वह राजा के समान दर्शनीय है, वो साकार है, राजा के समान दर्शनीय है। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है, अर्थात वह सदृश है, दर्शनीय है। वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। जैसे कि आपने 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में देखा था कि वो परमात्मा बोध स्वरूप है। वो दृढ़ भक्तों को प्राप्त होता है। दृढ़ भक्तों को कैसे क्या प्राप्त कराता है? बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उनको प्राप्त कर। ये वही परमात्मा है। जैसे गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया था, कवि मतलब सर्वज्ञ बताया। वही देखिए, वही कवि यहाँ पे सर्वज्ञ अर्थ किया है। ये कवि का अर्थ सर्वज्ञ किया है। इससे ये क्लियर हो रहा है वही परमात्मा जो राजा के समान दर्शनीय है, साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करता है। अगर हम उसका स्मरण, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया कि अगर हम उसका स्मरण करते हैं तो वो हमें सद्गुणों की वृष्टि करेगा, सद्गुण देगा, हमसे हमें पापों से दूर रखेगा। वो परमात्मा ऐसा करता है। अगर हम उसकी भक्ति करेंगे तब, अगर हम गीता ज्ञानदाता पे आश्रित हैं तो ये त्रिगुणमयी माया द्वारा हमारे को मोहित करके यहाँ से सारे पाप कराएंगे। जिसको गौतम बुद्ध जिस परमात्मा, जिस ईश्वर के विषय में बता रहे हैं, ये वो ईश्वर अन्यायी है, सब में उपस्थित होकर सबको दुख दे रहा है, सबसे पाप करा रहा है, या तो वो ये भी बता रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि वो है कौन ईश्वर। तो गीता बता रही है कि ईश्वर है ब्रह्म, और वही वेद ज्ञानदाता, वही गीता ज्ञानदाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी यहाँ तक की बात में, ईश्वर की जहाँ तक बात आएगी, गौतम बुद्ध जी अभी तक बोल रहे हैं ईश्वर, या तो ईश्वर वो दयालु है, या तो नहीं है, या तो वो अन्यायी है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। या तो हम उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो या करके बात कर रहे हैं। तात्पर्य वो ईश्वर की परिभाषा स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। अब ईश्वर तो आपको स्पष्ट हुआ गीता से कि वो ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता है, वो मोहित, त्रिगुणमयी माया मोहित कर रहा है, और वो हमारे अंदर मोह पैदा करके और भोगों में तन्मय करा के हमसे पाप करा रहा है। और वो परमात्मा सद्गुणों की वृष्टि कर रहा है। वही कविम है, वो सर्वज्ञ है, वो राजा के समान दर्शनीय है, 100 प्रकाशित है, साकार है, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। और वो कवि, वो कौन कवि है? आपको ये स्पष्ट होगा कि हम कवि सागर में आ चुके हैं। ये कवि वही राजा जैसा परमात्मा, सतलोक में राजा के समान विराजमान वो परमात्मा, वो कवि कौन है? ये कवि साहब कह रहे हैं जैसे सर्वज्ञ हमने माना कि परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ, वो ही सब कुछ जानता है। और महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ।
और इस संसार में कोई अपने आप को सर्वज्ञ नहीं कह सकता, वो परमात्मा तो सर्वज्ञ होगा ही। शास्त्रों में परमात्मा को सर्वज्ञ बोला है। वो ये कवि सागर से स्पष्ट करेंगे वो कवि कौन है। वेदों वाला परमात्मा, जिससे परमात्मा कवि वो सर्वज्ञ बोला जा रहा है, परमात्मा के परमेश्वर के संबोधित किया जा रहा है। उसको स्मरण करने से सद्गुणों की वृष्टि मिलती है, पापों का हरण कर लेता है, राजा के समान साकार है, राजा के समान दर्शनीय है और स्व प्रकाशित है। वो कौन है अब हम ये स्पष्ट करेंगे। अब परमेश्वर को हम जान रहे हैं, ईश्वर को हमने जान लिया था। जैसे गौतम बुद्ध जी अन्यायी की बोल रहे हैं और वही हमसे पाप करा रहा है, त्रिगुण माया में उलझा के, वो ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता। वो परमात्मा कौन है? परमात्मा जानिए, वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है वो कौन है? देखिए, ये देखिए वही कबीर सागर है और ये लिखा है, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास मालिक धनी, हमारा नाम कबीर, और मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ, मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ, सकल हमारी जात, गरीब दास पिंड प्राण में युगन युगन का साथ। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर कबीर सागर से कि कबीर साहिब जो काशी में जुलाहे रूप में लीला करी थी जिन्होंने, वो कबीर साहिब ही सर्वज्ञ हैं, वही अल्लाह हैं, वही खालिक धनी है, मतलब सारी सृष्टि के धनी हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। और ये भी क्लियर हो रहा है कि वो इसी उन्हीं को, जैसे कबीर साहब बोल रहे हैं मैं सर्वज्ञ हूँ, और वही वेदों वाले कभी वही सर्वज्ञ आ रहा है, वही अचिंत्य स्वरूप है, राजा के समान दर्शनीय है, प्रकाश स्वरूप है, आदित्य वर्णम मतलब सूर्य के समान सदस्य है, मतलब प्रकाश स्वरूप साकार है। तो अब जो बात आती है कि इन्हीं को जानना, गीता जी में हमने पढ़ा था कि 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में कि इन्हीं को जानना ही ज्ञान था। इनको जान लिया, इनको समझ लिया, देख लिया, तो इनको समझ गए, तो तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और बाकी जब तक आपको वेद का भी ज्ञान है और गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का भी ज्ञान है, तो आप अज्ञानी ही हो। सब कुछ जान के भी आप अज्ञानी ही हो। और अज्ञान को समाप्त करके आप अगर ब्रह्म तक की साधना कर रहे हो, जैसे कि गीता में बताया 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहे हैं कि जो मुझे पूछते हैं निरंतर इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, तो अज्ञान के साथ इनको पूज भी लें, तो बोल रहे हैं अज्ञान के साथ पूछकर वो आत्मघाती वाला काम कर रहे हैं। जैसे हम वेद में आ चुके हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मतलब नंबर हम 3 पे आ चुके हैं। जो लोग देखने वाले लोग अंधकार रूप मतलब अज्ञान के अंधकार में अंधकार रूप ज्ञान का आवरण करने हारे अज्ञान से, कैसे अज्ञान क्या है? वेद तक का ज्ञान और गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की साधना, अज्ञान, ठीक है, अज्ञान से आवृत सब ओर से ढपे हुए, और जो कोई आत्महना, क्या बोल रहे हैं? जो कोई आत्महना, आत्मा के विरुद्ध आचरण करने हारे मनुष्य, मतलब आप अपने आत्मा का हना कर रहे हैं, जो अंधकार के वशीभूत होकर ब्रह्म साधना कर रहे हैं, वो आत्महना मतलब आत्मघाती कार्य कर रहे हैं। इससे क्लियर यहाँ पर हो रहा है। और जैसे यहाँ पे बात आएगी, जैसे कि गीता ज्ञान दाता चौथे प्रभु हो गए। 3 गुण कौन हो गए? सद्गुण ब्रह्म, सद्गुण विष्णु, तमगुण शंकर, ठीक है, ये 3 गुण हो गए और गीता ज्ञान दाता चौथे प्रभु हो गए। तो यहाँ कबीर सागर में कबीर साहब बता रहे हैं, हम फिर से वो कबीर सागर में ही आ गए हैं। जो कबीर साहब सर्वज्ञ थे वो कबीर सागर में फिर आ गए हैं। हम अगर वेद साधना से ब्रह्म की साधना करते तो आत्महना वाला काम कर रहे हैं, आत्माघाती काम कर रहे हैं। और अब जब ये खुद ही कह रहे हैं त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, तो ये त्रिगुण में माया का उल्लंघन भी अगर हम आगे कर भी लें, तो मगर जो तीनों गुणों से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो तो इन्हीं से हो रहे हैं, तो तीनों गुणों में हम फंसे ही रहेंगे। और वेद साधना से हम तीनों गुणों के द्वारा तीनों गुणों के साधनों का प्रतिपादन करते हैं वेद। तो वेद साधना से हम भोगों में जो मन है हमारा नहीं हट सकता, परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती हमारी। इसलिए कबीर साहब आगे बता रहे हैं इसी विषय में कि 3 गुण कौन हो गए? रजगुण ब्रह्म, सद्गुण विष्णु, तमगुण शंकर। तो यहाँ पे बता रहे हैं तीनों गुण से सरगुण होई, मतलब रजगुण सतगुण तमगुण हो कहिए, सब मिट जाए ज्ञान जो लहिए। अब ज्ञान ले लिया तो इन तीनों से ये तीनों मिट जाएंगे, आपका इन तीनों का ज्ञान मिट जाएगा। तीनों गुण से सरगुण होई, चौथा पद निर्गुण है सोई। चौथा पद क्या है? निर्गुण नाथ निरंजन राई। अब ये कबीरदास ने आपको पहले ही बताया था कि काल निरंजन जो ब्रह्म है इनको संतों ने निरंजन कहा है। निर्गुण नाथ निरंजन राई, निज उत्पत्ति बना के खाई, मतलब आपको यहाँ मोह माया में फंसाकर पाप करवाकर यहीं पर फंसा के यहीं खा जाएंगे, यहीं पे आपको कर्म का दंड भुगवाएंगे। और ताके पर एक नाम है न्यारा, ताके पर एक नाम है न्यारा, सो साहिब है मूल अपारा। वही साहिब मूल है, अपार है। उन्हें जगत नहीं जाने भाई, काल अंश राखे भरमाई। मतलब उन परमात्मा को कबीर साहिब परमात्मा को कोई नहीं जानता। वो जो ताके पर एक नाम है न्यारा, उस नाम को परमात्मा के नाम को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु से वही जग झाके, सारा जगत ब्रह्मा विष्णु महेश में फंसा हुआ है। सत्य कबीर नाम रस चाके, अगर सत्य कबीर का नाम रस का चख लेगा, उसको मान लेगा, उसको उनका नाम जप लेगा, नाम अमल रस चाके। कोई अगर जो नाम पर सत्य कबीर का नाम परमात्मा का जो सर्वज्ञ है, जीवितों में सर्वज्ञ बोला, साकार राजा के समान है, ताको जरा मरण ना होई। अगर उनका नाम का स्मरण कर लेगा, उनके नाम को चाख लेगा, तो ताका जन्म मरण ना होई। सदगुरु भक्ति करे जो कोई सदगुरु से उनका नाम जो लेगा, जात वरण दुर्मति सब खोई। जिसे परमात्मा को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 में बोला है, सदगुणों की बस्ती करने वाला है। और वही परमात्मा का नाम, सत्य कबीर का नाम
जात वर्ण दुर्मति सब खो देगा, और दुर्मति हो गई तो परमात्मा आपको पाप से पाप होने ही नहीं देगा। और परमात्मा आपसे यानी अर्थात इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा पाप को सद्गुणों को आपको सद्गुणों को देकर उसका नाम का उसका नाम का रस को चाखते हैं, मतलब उसके नाम को हम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो परमात्मा हमको हमारी दुर्मति हटाता है। और वेद ज्ञान दाता हम ब्रह्म तक की साधना करते हैं तो आत्महनन करने वाली काम कर रहे हैं, आत्मघाती काम कर रहे हैं, और उससे और वेद ज्ञान दाता जो ब्रह्म है हमें मोह में फंसाकर, त्रिगुण में माया में फंसाकर हमसे गलत काम कराता है। इससे ये क्लियर हो रहा है हमारे जो आपने प्रश्न किया था कि जो गौतम बुद्ध जी हैं ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की परिभाषा से परिचित नहीं है। कभी वो कह रहे हैं ईश्वर या तो ऐसा करता है, या तो हम उसकी बात नहीं मानते हैं, या तो वो अन्यायी है, या तो वो दुख देता है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ईश्वर की परिभाषा स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। ईश्वर कौन हुआ? ईश्वर गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, ठीक है। और परमेश्वर परमात्मा वो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म जो इनको अन्यायी बोल रहे हैं, वो तो सारा काम गलत करा रहे हैं हमसे। उनकी साधना करने से आत्महनन करने वाले अज्ञानता है, और वो परमात्मा की अगर हम साधना करते हैं तो हमारी दुर्मति दूर होती है, वो सद्गुणों की वृष्टि कराता है। और इससे ये क्लियर हो रहा है आत्मा भी है, आत्मा का अस्तित्व भी है। जो उन्होंने नकारा है आत्मा का अस्तित्व नहीं होता तो कर्मदंड किसको मिलेगा? कर्मदंड इनके धम्म पद में बिल्कुल एक नियम है। और ईश्वर भी है, ईश्वर ब्रह्म है, गीता के अंदर ब्रह्म। वो परमात्मा वो कबीर साहिब है, वही सर्वज्ञ है, जिसे वेदों में कबीर सर्वज्ञ बोला है। वो साकार है, राजा के समान दर्शन है, वही हमें यहाँ पर दुर्मति दूर करके सद्गुणों दे सकता है, समाज में शांति स्थापना कर सकता है। वही सत्य कबीर का ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज सत्य कबीर की सच्ची साधना बता रहे हैं। जो जुलाहा कबीर रूप में, कबीर साहिब जुलाहा रूप में काशी में आए थे, उन्हीं की वही सत्य साधना, वही वेदों वाले कबीर सर्वज्ञ की सत्य साधना कबीर संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। कृपया आइए, समाज से दुर्मति दूर कीजिए। और जो गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हैं, हम उनको भी नमन करेंगे, उनको भी प्रार्थना करेंगे कि गौतम बुद्ध जी का ज्ञान ईश्वर को लेकर, आत्मा को लेकर स्पष्ट नहीं हो रहा है। और जैसा भीमराव अम्बेडकर भी उनकी किताब लिखने से पहले बोल रहे हैं, इसमें बड़ा विरोधाभास है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज जो हमने आपको ज्ञान बताया, ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। ऐसा स्पष्ट ज्ञान, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, और ईश्वर भी है। ईश्वर मतलब ब्रह्म भी है, आत्मा भी है, ब्रह्म भी है, और ईश्वर परमात्मा भी है। और परमात्मा के ही अज्ञान और उनके ही समाधान, उनके ही मंत्र के जाप से समाज में दुर्मति दूर होकर सद्गुण हो सकता है, और शांति स्थापना हो सकती है, समाज में नैतिकता आ सकती है। सत साहिब जी।